वेलकम बैक टू माय चैनल। चतुर्थ पाठा वर्धमानः महावीरः के साथ फिर उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। तो बच्चों आइए इसको देखें और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप लोग इसे सुनें, देखें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो। पाठ का नाम है वर्धमानः महावीरः, वर्धमान महावीर। तो आइए बच्चों इसका अर्थ पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने, शब्दार्थ बताते हुए चलेंगे और पाठ का हिंदी में अर्थ आप भली भांति समझ जाएंगे। जैसा कि पाठ का शीर्षक तो आप समझ गए, पाठ का नाम है वर्धमानः महावीरः। अब आगे बढ़ते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदाय, भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष में प्रचलितेषु प्रचलित धर्म संप्रदाय में जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में जो धर्म और संप्रदाय प्रचलित हैं उनमें जैन धर्म का अत्यधिक महत्व है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इसमें जैन धर्म के अन्यतमः मतलब श्रेष्ठतम महापुरुष थे। आसीत का अर्थ होता है थे। तस्य मतलब उनका जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगर से मतलब वैशाली नगर के कुंड ग्राम में हुआ था। अभवत का अर्थ होता है हुआ था। बाल्यकाले मतलब बचपन में। तस्य नाम उनका नाम वर्धमानः इत्यासीत, बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य मतलब उनके, पितु मतलब पिता, नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। मातुश्च मतलब माता का नाम क्या था? त्रिशला था, उनकी माता का नाम त्रिशला था। सह मतलब वह। अब यहाँ देखिए सह लिखा है तो ये पुल्लिंग है। अगर स में आ की मात्रा लगी हो, सा हो, तो उसको स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये बात बच्चों आप लोग ध्यान रखना। शैशवात मतलब बचपन से, एवं बुद्धिमान सदाचार संपन्न, वो बचपन से ही बुद्धिमान और सदाचार संपन्न, विचारशील और विचारवान थे। आसीत मतलब थे। तस्य मतलब उनका, विवाह उनका विवाह, यशोदा नामना यशोदा नाम की, राजकुमार्या मतलब राजकुमारी, सह मतलब साथ में, अभवत मतलब हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत, उनके एक पुत्री थी जो जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्तः आसीत्, वर्धमान बचपन से ही, बाल्यकालादेव मतलब बचपन से ही, विरक्त मतलब सन्यासी थे। अब आगे बढ़ते हैं। समाजे प्रचलित मतलब समाज में उस समय जो प्रचलित था आडंबर, वर्ग भेदः और जीव हिंसा, च तस्य मनसः विकलताया कारणानि आसन। उस समय समाज में जो वर्ग भेद, आडंबर, जीव हिंसा ये सब प्रचलित थे, इससे उनका मन बहुत व्यथित था, विकल हो गया था। पितर दिवंगते मतलब पिता के देहावसान, पिता की मृत्यु के बाद, तस्य मनः शोका उद्विग्न अभवत, उनका मन जो है बहुत दुखी हो गया। मोह मायाम च परित्यज्यम सह, मोह माया को त्याग कर वो संन्यासम गृहीतवान, संन्यास धारण कर लिए। 12 वर्षाणि यावत् तपः अब इसके बाद देखिए, तदानीं सा 30 वर्ष वयस्य आसीत्, उस समय वो 30 वर्ष के थे।
कठिनेन तपसा, कठिन तपस्या से वो सत्य और शांति की खोज में प्रवृत्त हो गए, लग गए। 12 वर्षाणि यानी 12 वर्ष तक यावत तपा, उन्होंने तपस्या की। तत्वं सह ज्ञानम प्राप्नोति, और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात वो ज्ञान को प्राप्त किए। फिर इसमें है देखिए, तपसा सा इंद्रियाणि संयम्य महावीरा जिनो वह अभवत, और तपस्या के पश्चात वो इंद्रियों के संयम से फिर महावीर, जैन धर्म के महावीर स्वामी हो गए। जैन मतानुसारेण, जैन धर्म के अनुसार वर्धमान महावीर वीरात पूर्व त्रयोविंशत तीर्थंकरा अभवति, वर्धमान महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म से अंतिम 24 तीर्थंकर आसीत, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर 63 वर्षाणि यावत, 30 वर्ष तक जैन धर्म से महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः, और धीरे धीरे सर्वेण राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजाता, धीरे धीरे जैन धर्म का उन्होंने समुचित प्रचार किया। तेन प्रदर्शितेन, उनके द्वारा दिखाए गए, मार्गेण मतलब रास्ते पर, जनाः मतलब लोग, कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष प्राप्ति में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवलम मनुष्य, उनके विचार से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी में भी प्राण आ जाते थे। अपितु वृक्षादिषु प्रस्तर, बल्कि मनुष्य नहीं बल्कि वृक्ष और पत्थरों में भी प्राण आ जाते थे। तस्य मतेन, ये तो बता चुके हैं अर्थ। फिर इसके बाद अगली लाइन देखिए, महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन 3 रत्न की उपासना करके लोग मोक्ष को प्राप्त करते थे। फिर इसके बाद आगे शुद्धाचरणाय, शुद्ध आचरण से सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो 5 महाव्रत का विधान इन्होंने बताया है। साधारण जन ही साधारण लोगों के साथ ही साथ बिंबिसार, अजात शत्रु जैसे महान राजा भी, अभिमन्यु भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य, उनके उपदेश से, मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते, उनके मार्ग से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले। 2 वर्ष वयस मतलब 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र के पास में पावापुरी नामक स्थान पर उनका शरीर रोगी हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। 2 वर्ष वयस मतलब 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र समीप, पाटलिपुत्र के समीप में पावापुरी स्थान यानी पावापुरी नामक स्थान पर महावीर रुग्ण हो जाता मतलब रोगी हो गए। और निर्वाणम च प्राप्त मने, और निर्वाणम मतलब मोक्ष, प्राप्त मतलब प्राप्त किए। तो बच्चों इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है और इसके शब्दार्थ देखिए नीचे लिखे हुए हैं। एक बार आप इनको भी देख लेंगे तो पाठ और अच्छे से भली प्रकार से समझ लेंगे और शब्द भी याद हो जाएंगे। अन्य तमा मतलब बहुतों में से एक, सर्वश्रेष्ठ, शैशवात बचपन से, सदाचार संपन्न सदाचार से युक्त, अजायत उत्पन्न हुई। और ये जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। वर्ग भेदा ऊंच नीच का भेदभाव,
विकलताया व्याकुलता के, दिवंगते मरने पर, शोकोद्विग्ना शोक से संतप्त, बेचैन, तदानीम उस समय, प्रवृत्ता मतलब लग गए, संनियम मतलब नियंत्रित करके, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशः 24वें, कैवल्यम मोक्ष, प्राणवंता सजीव, प्रस्तरादिषु पत्थर आदि से, त्रिरत्नोपसनया 3 रत्नों के पालन से, अस्तेयम चोरी न करना, अपरिग्रह अपने पास कुछ न रखना, 2 वर्ष वयस 72 वर्ष की उम्र में, रुग्णा मतलब रोगी। तो इस प्रकार यह पाठ पूरा हो गया, शब्दार्थ भी इसके पूरे हो गए हैं। और ये अगर आपको उपयोगी लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहें और साथ ही साथ चैनल को यदि सब्सक्राइब भी ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहेंगे। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और उसको समय से देख सकें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।